नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपके साथ एक नए काम की बात लेकर। दोस्तों, अगर आप किसी शहर में रहते हैं तब आपको रात में कुछ तारे नजर आ जाएंगे। वहीं आप शहर से दूर रहते हैं तब आपको कुछ हजार तारे नजर आ जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है, इसकी क्या सीमा है और इसके अंदर क्या क्या बातें छुपी हुई हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे अंतरिक्ष या हमारे ब्रह्मांड के बारे में कि हमारा ब्रह्मांड आखिर है क्या और ये कितना बड़ा है। दोस्तों, जब हम धरती से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे आ जाते हैं तब हमारे यहाँ खत्म होता है ट्रोपोस्फेयर, और हमारे इस ट्रोपोस्फेयर में पूरे एटमॉस्फेयर का 80% मास होता है। और दोस्तों, जब हम जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे आ जाते हैं तब हमारे यहाँ पे खत्म होती है स्ट्रेटोस्फेयर, और हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है हमारी ओजोन लेयर जो हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। और जब हम धरती से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे आ जाते हैं तब हमारे यहाँ पे खत्म होती है मेसोस्फेयर, और हमारे इस मेसोस्फेयर में ही जो हमारे मीटियोर्स हैं एंटर होते ही खत्म हो जाते हैं। और जब हम धरती से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पे आ जाते हैं तब हमारे यहाँ पे खत्म होता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में हवा काफी पतली होती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। और दोस्तों, जब हम जमीन से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तब हमारे यहाँ पे खत्म होता है एक्सोस्फेयर। और दोस्तों, एक्सोस्फेयर के साथ हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी खत्म हो जाता है। जितनी भी सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी के चक्कर काट रही हैं, मैक्सिमम हमारे एक्सोस्फेयर में ही होती हैं। दोस्तों, अभी हमने बहुत छोटी सी दूरी तय की है, अब हम थोड़ा दूर चलेंगे, थोड़ा ज्यादा दूर। धरती का एटमॉस्फेयर पार करने के बाद हमारा अगला पड़ाव आता है हमारा चांद, हमारे चंदा मामा। दोस्तों, हमारा चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों, यह दूरी इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर 30 पूरी पृथ्वी समा सकती है। दोस्तों, चांद के बाद हमारा अगला पड़ाव है हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल। दोस्तों, अगर हमें मंगल ग्रह पे जाना है तब हमको 22.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यह दूरी पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच की एवरेज दूरी है। और दोस्तों, यदि हमें किसी संदेश को मंगल ग्रह पर भेजना है तो उसे प्रकाशी गति से चलने पर भी 20 मिनट लग जाएंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंचते हैं वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट पर। कोई भी चीज जो मानव निर्मित है और सबसे दूरी पर है पृथ्वी से तब यह वही है। और दोस्तों, इसकी दूरी जो पृथ्वी से है वो है 138 AU। ये AU क्या है दोस्तों? AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जो एक AU की दूरी होती है वह पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी होती है। यानी जो हमारा वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट है वो हमारे पृथ्वी और सूरज की दूरी के 138 गुना दूरी पर स्थित है। और दोस्तों, आप जो इमेज देख रहे हैं ये वही इमेज है जो वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने ली है। मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन और इससे अच्छी फोटो कोई हो ही नहीं सकती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो छोटा सा बिंदु आप देख रहे हैं यही हमारा ग्रह है, हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ। दोस्तों, आप किसी भी इंसान को जानते हो, किसी भी इंसान से मिले हो, किसी भी इंसान के बारे में आपने सुना हो, सब किसी छोटे से बिंदु में ही है। आपके सारे सुख, आपके सारे दुख, हमारा सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा अपराधी, सबसे महान राजा हमारे जो हिस्ट्री में था, या हमारी पूरी टेक्नोलॉजी जो भी है, जिस भी चीज के बारे में आपने आज तक सुना है या देखा है, सब इसी छोटे से बिंदु का ही पार्ट है बस। और आप अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझते हैं। दोस्तों, वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट हमारे अंतरिक्ष में 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग अपने सौर मंडल से बाहर निकल जाते हैं तब हम पहुंचते हैं हमारे इंटरस्टेलर पड़ोसी के पास। और दोस्तों, हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे अपने AU के यूनिट से लाइट ईयर्स पे, क्योंकि हम यहाँ पे AU से मेजर नहीं कर पाएंगे, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जो प्रकाश 1 साल में दूरी तय करता है। यानी अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से भी चलेगी तो वो 1 साल में कितनी दूरी पर पहुंच जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के अराउंड ट्रेवल करती है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और लगभग 9.5 लाख करोड़ किलोमीटर 1 साल में, इक्वल टू 1 लाइट ईयर। और दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंच जाते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार पर, जो कि हमारे सूरज के बाद सबसे नजदीकी तारा है। दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार
हमारी धरती से 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी लगभग 4.25 लाइट ईयर दूरी पर। यदि हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो हमको लगभग 4.25 साल लग जाएंगे प्रोक्सिमा सेंटोरी पर पहुंचने पर। और जो हमारा वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट है उसको लगभग 70,000 साल लग जाएंगे वहां जाने में। और दोस्तों, यदि आप किसी कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएंगे तो आपको लगभग हमारा जो पूरा ब्रह्मांड की उम्र है उससे भी 6 गुना ज्यादा टाइम लग जाएगा वहां पहुंचने पर। जिसका मतलब ये है पता नहीं प्रोक्सिमा सेंटोरी वहां पे स्टार रहेगा भी या नहीं। और दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा से बाहर निकल जाते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का फैलाव लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, यानी हम प्रकाश की गति से सफर करेंगे, हमको पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने के लिए भी 1 लाख साल लग जाएंगे। हमारी इस गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार से भी ज्यादा है और लगभग 100 बिलियन ग्रह से भी ज्यादा है। दोस्तों, 100 बिलियन मतलब 10,000 करोड़। दोस्तों, आप जो रात को तारे देखते हैं आसमान में, आपको क्या लगता है पूरा ब्रह्मांड देखते हैं? नहीं दोस्तों, 99% तारे वो होते हैं जो इस छोटी सी बिंदु के आसपास के हैं, और जो हमारे सिग्नल जो हम अंतरिक्ष में भेजते हैं वो भी लगभग इसी के पास के ही हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते हम थोड़ा और बाहर निकलते हैं, तब हम पहुंच जाते हैं हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में। इसके अंदर लगभग 54 आकाश गंगाएं हैं और इनका जो फैलाव है वो 10 मिलियन लाइट ईयर्स यानी 1 करोड़ लाइट ईयर्स है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 100 गुना ज्यादा है। दोस्तों, हम थोड़ा और जूम आउट करते हैं, थोड़ा और बाहर निकलते हैं, तब हम पहुंच जाते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर में। और जो मैंने आपको दिखाया ना लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, वो वर्गो सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा पार्ट है। वर्गो सुपर क्लस्टर का फैलाव 110 मिलियन लाइट ईयर्स यानी कि 11 करोड़ प्रकाश वर्ष का है, और हमारी जो छोटी सी गैलेक्सी है वो इसका पार्ट है। और जो ये वर्गो सुपर क्लस्टर है वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है लानियाकिया सुपर क्लस्टर का। दोस्तों, ये घर है हमारी आकाश गंगा का और साथ में 1 लाख दूसरी आकाश गंगाओं का। और दोस्तों, जो इसका फैलाव है लानियाकिया सुपर क्लस्टर का वो है 520 मिलियन लाइट ईयर्स यानी 52 करोड़ प्रकाश वर्ष। यानी अगर आप प्रकाश की गति से सफर करेंगे तो आपको पूरा लानियाकिया सुपर क्लस्टर को ट्रेवल करने के लिए 52 करोड़ साल लग जाएंगे। और दोस्तों, जो लानियाकिया सुपर क्लस्टर है ना, ये बहुत 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 छोटा सा पार्ट है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का यानी दृश्य ब्रह्मांड का। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है दोस्तों, पर यही है, लानियाकिया सुपर क्लस्टर भी एक बहुत छोटा सा पार्ट है हमारा दृश्य ब्रह्मांड का। दोस्तों, ये दृश्य ब्रह्मांड क्या है? ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारे दृश्य ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज, जिसमें इतने सारे तारे हैं कि अगर हम धरती के जितने भी रेगिस्तान है सबको मिला दे और उनके अंदर जो रेत के कण हैं उनसे भी ज्यादा। और दोस्तों, जो पूरा ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो है 9,300 करोड़ प्रकाश वर्ष का यानी 93 बिलियन लाइट ईयर्स। दोस्तों, अगर आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करेंगे तो भी आपको पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देखने में 9,300 करोड़ साल लग जाएंगे। और दोस्तों, जो दृश्य ब्रह्मांड है वो प्रकाश की गति से भी तेज फैल रहा है, यानी ये दूरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, आप चौंक गए होंगे हमारे दृश्य ब्रह्मांड की दूरी देखकर, ये कितना बड़ा है, कितना ज्यादा बड़ा। और दोस्तों, अगर मैं आपको अब ये बोलूं कि ये भी एक बहुत छोटा सा पार्ट है पूरे ब्रह्मांड का, तब आप क्या बोलोगे? जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी ऑफ डॉक्टर एलन गुथ, जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है या जो दृश्य ब्रह्मांड है वो भी एक छोटा सा पार्ट है हमारे पूरे ब्रह्मांड का। हमारा पूरा ब्रह्मांड 150 सेक्सटिलियन टाइम्स है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के। दोस्तों, आपको पता है 1 सेक्सटिलियन में कितने जीरो होते हैं? 21। और 150 सेक्सटिलियन टाइम्स देन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज ओवर एक्चुअल यूनिवर्स। दोस्तों, मैं आपको इसको एक और तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा जो दृश्य ब्रह्मांड है वो एक बल्ब के आकार का है, तो जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो लगभग हमारे पुराने ग्रह प्लूटो से भी बड़ा है। और हमको पता भी नहीं है, हम इस छोटे से बल्ब के अंदर हैं, कि हमारे इस बल्ब के बाहर कितना बड़ा ब्रह्मांड है। दोस्तों, अगर इंसान अमर भी हो जाए, कभी मरे नहीं, तो भी हमारे अंतरिक्ष में क्या क्या है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या है, इसको कभी नहीं जान पाएगा। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं, इतने प्रकाश वर्ष दूर है हमसे, कि उनका प्रकाश कभी हमारे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वो प्रकाश की गति से भी तेजी से हमसे दूर जा रही है।
और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जिन जिन चीजों को आप आसमान में देख रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट नहीं है, वो हमारा पास्ट है। सूरज की किरण को धरती पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, इसीलिए जिस सूरज को आप अभी देख रहे हैं वो 8 मिनट पुराना दिखता है हमको। उसी प्रकार से कई तारे जो हमको दिख रहे हैं, जो हमसे बहुत दूर है, बहुत प्रकाश वर्ष दूर है, वो हमको बहुत पहले के दिखते हैं। अभी वास्तविक में उनकी स्थिति क्या है हमको नहीं पता, वो बिल्कुल अलग हो सकती है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों आपने कई बातें ऐसी जानी होगी जो आप पहले नहीं जानते थे। और दोस्तों हम इस चैनल पर ऐसे ही जानकारी बताते हैं जो आपको पहले नहीं पता। और दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो हाउ डीप इज ओशन नहीं देखी है, उसको जरूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।